सहस्रार्थ संग्रह। ओम शिक्षां व्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्राबलं सामसन्तानः इत्युक्तः शिक्षाध्यायः इति द्वितीयो अनुवाकः। हमें यानी सब मनुष्य मात्र को जो जन्म मिला है वह महत्वपूर्ण और दुर्लभ माना जाता है, और उसके लिए शिक्षा की आवश्यकता है। और क्यों आवश्यकता है ये भी हमने शॉर्टकट में देखा। हमारे शरीर को, हमारे मन को, वाणी को शुद्ध और पवित्र करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है, शिक्षण की आवश्यकता है। और श्रीमद् भगवद गीता माता बोलती है, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। आत्मशुद्धि के लिए ही योगी लोग कर्म करते हैं। उनका जीवन का उद्देश्य यही होता है, आत्मशुद्धि। और आत्मशुद्धि तक जाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, यह शिक्षण हमें मिलना चाहिए। पेट के लिए शिक्षण, केवल भाकरी या तो अन्न खाने के लिए शिक्षण हमें चाहिए, ऐसी सोच ये बहुत ही संकुचित और पशुत्व वृत्ति वाली सोच है। हमारा जीवन ही इसी के लिए है। ऐसा अगर हम सोचते हैं तो हम पशु के अलावा और दूसरा कोई नहीं, हम पशु ही है। केवल घास नहीं खाते इतना है। तृणन्न खादन न पिजीवमानः, ये घास नहीं खाते, बाकी अन्न या तो पका हुआ अन्न खाते हैं, बाकी तो पशु समान ही है। एजुकेशन का अर्थ क्या है? संस्कृत में और अंग्रेजी में अगर देखा जाए तो हमारे अंदर रही हुई सुप्त जो भी शक्तियां है उसको जागृत करना। एजुकेशन मीन्स टू ड्रॉ आउट, अंदर का जो अव्यक्त है, सुप्त है, उसको व्यक्त करना। टैलेंट है बट साइलेंट है, तो उसको जागृत करना है। अब ये ढक कैसे जाता है? या तो अशुद्धता, अपवित्रता क्यों आती है, ये भी एक प्रश्न है। जीवन में अगर देखा जाए तो हमें शरीर मिला है, शरीर के साथ इंद्रिय मिले हैं, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, और उसके विषय भी है। ये पंचमहाभूतों का, पंच तन्मात्राओं से भरपूर ये शरीर और सृष्टि है। और मनुष्य को मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण दिया हुआ है। ये अंतःकरण हम जब जीवन जीते हैं, सृष्टि का एक स्वभाव है, वह 3 गुणात्मक है। वह डिटेल में आगे कभी आएगा तो बोलेंगे। लेकिन जैसे हम घर में रहते हैं तो घर हर रोज स्वच्छ करना होता है, उसमें धूल आ जाती है, कचरा आ जाता है, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। वैसा हमारा शरीर भी स्वच्छ करना होता है। घर को हम अगर बंद भी करके रखेंगे, ताला लगा कर रखेंगे, महीना भर ताला लगा के रखा तो अंदर क्या कचरा नहीं होगा? धूल आ जाएगी, जाली आ जाएगी, कचरा आ जाएगा, कीड़े मकोड़े आ जाएंगे। उसको स्वच्छ करना ये नियमित कार्य है। वैसे हमारे जीवन को स्वच्छ शुद्ध बनाए रखना ये भी आवश्यक कार्य है। वैसे निसर्गता हम स्वच्छ होते रहते हैं, लेकिन फिर भी आलस्य या तो प्रमाद हमारे जीवन में आता और अस्वच्छता आ जाती है, और विकारों के कारण हम अस्वच्छ होते हैं।
पाप करने के लिए भी प्रवृत्त हो जाते हैं। अगर हमारी सोच अगर संकुचित हो जाए तो हम पाप करने लगते हैं। यानी कि हमें कामना हो गई, आसक्ति हो गई, तो हम चोरी भी कर लेते हैं, कभी कभी कितना बुरा कर्म कर लेते हैं। हमें बाद में पता चलता है कि अरे ये तो गलत कर दिया, लेकिन इस मन में जो कचरा घुसा इसके कारण भी हम ही है, और उसको स्वच्छ करने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। अभी प्रश्न आता है उसको शुद्ध और पवित्र कैसे बनाए। पवित्र बनाने के लिए हमें मेहनत की आवश्यकता होती है, ज्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है। जैसे माँ अपने बेटों के लिए, हमारी माँ हमारे लिए पवित्र है, माता पिता दोनों पवित्र है। जो भी हमारे लिए निष्काम कष्ट लेते हैं वो हमारे लिए पवित्र है। जो जिसके लिए कष्ट लेता है वो उसके लिए पवित्र है। और कष्ट लेना, निस्वार्थता से, प्रेम से कष्ट लेना, ये पवित्रता का एक माध्यम है, पवित्रता बढ़ाने का माध्यम है। हमारे अंदर विचार आते हैं और भाव निर्माण हो जाते हैं। अंदर से जो अव्यक्त है ना, उसको व्यक्त करने के लिए, विचार और भावों को व्यक्त करने के लिए हमारे इंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय वो व्यक्त करते हैं। शरीर के द्वारा हम विचारों को और भावों को व्यक्त करते हैं कर्म के द्वारा। तो ऐसे व्यक्त होते समय हम किस किस का उपयोग करते हैं? इंद्रियों का उपयोग करते हैं। हम देखते हैं तो सृष्टि दिखती है, हम सुनते हैं तो ज्ञान मिलता है, हम सूंघते हैं तो गंध मिलता है, हम पढ़ते हैं तो विचार हमारे मन में, बुद्धि में इकट्ठा हो जाते हैं। अंदर से भी जो भी विचार आते हैं वह व्यक्त होते समय भाषा का निर्माण हुआ। वैसे सभी की भाषा है, यानी पक्षियों की, पंछियों की भाषा है। और मनुष्य ऐसा बोलता है कि उनकी भाषा अप्रगत है, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते। कौवा अगर बोलता है का, उसको ह्रस्व, दीर्घ या तो प्लुत, इस पद्धति से वो बोलता है। यानी बहुत ही कम वर्णों में, कम मूलाक्षरों में उनकी भाषा है। हमें तो ज्यादा वर्ण लगते हैं, यानी 36 इससे भी ऊपर हम उसका उपयोग करते हैं। यानी हमें व्यक्त करने के लिए ज्यादा वर्णों का आधार लेना पड़ता है, और उनको कम वर्णों में वो बोल देते हैं, सभी भाव व्यक्त कर देते हैं। तो वो प्रगत हुए या हम प्रगत हुए, विचार करने जैसी बात है। यानी पहले जब मनुष्य जन्म लेता है, बच्चा जन्म लेता है, तब रोता है। रोते समय वह स्वर निकालता है, कुछ वर्ण निकालता है, और अ उ म, यानी रोता है तो बस यही उच्चार निकालते हैं उसके जीवन में से। पशुओं में भी ये उच्चार निकालते हैं, तो ओम ये आदि अक्षर माना गया। और ये जो वर्ण निकले, अक्षर निकले, स्वर निकले, इसमें से भाषा निर्माण हो गई। और जब व्यक्त करने का साधन मिल गया, हम बोलते हैं तो वर्ण बोलते हैं, स्वरों में ऊंचा, नीचा, मध्यम, ऐसे स्वरों में बोलते हैं। वर्ण व्यक्त होते हैं शब्दों के द्वारा, और हमारी वैखरी वाणी प्रकट हो जाती है। लेकिन ये जो वैखरी वाणी है, ये वर्ण है, वह वजनदार होने चाहिए। वह दुर्बलता के कारण कोई बोलते हैं, कोई रोते रोते बोलते, कोई हंसते हंसते बोलते हैं, कोई हिम्मत से बोलते, कोई डर डर के बोलते हैं। वही वर्ण है, लेकिन अंदर के भाव, अंदर के विचार अलग है, सोच अलग है, हेतु अलग है। और इस पर हमारा चरित्र क्या है, कैसा है, ये दिखाई देता है, समझ में आता है।
जो वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम तद्वत, हमारी जो वाणी है ना वो वैखरी वाणी है। ये वैखरी यानी जो स्पष्टता से हम सुन सकते हैं वो वैखरी वाणी है। वाणी में भी 4 प्रकार है, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा। यानी वैखरी वाणी हम जो सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, ये वैखरी वाणी है जो खुली है, व्यक्त हो जाती है। जो मध्यमा है, मध्यमा हम देह बोली बोल सकते हैं, या तो हम अंदर ही अंदर जो सोचते विचार करते अवभाव व्यक्त करते हैं वो मध्यमा समझो। जो मन के लेवल पर, इंद्रियों के लेवल पर चलती है। वैखरी वाणी केवल मुख के वाणी के लेवल पर, जिह्वा के लेवल पर चलती है। और जो पश्यंती वाणी है वह गहरे यानी हृदय से बोली जाती है। वो पश्यंती है जो महापुरुष बोलते, हृदय से बोलते हैं, उनके भाव अंदर से व्यक्त हो जाते हैं। और जो परावाणी है, परावाणी जो ऋतम हम जो बोलते हैं ना, ऋतम वदिष्यामि ऋतम वदामि, तो ऋत जो है जो सत्य है या तो भगवत रूप है, यानी जो महापुरुष भगवत रूप हो जाते हैं, वो एक रूप हो जाते हैं, उनकी वाणी परावाणी है, वो आत्मा से निकलती है। अभी जो स्वर हम उच्चार करते हैं, वर्ण और स्वर उच्चार करते हैं, वर्ण कैसे निकलता है ये भी पाणिनीय शिक्षा में इसका वर्णन है। पाणिनीय शिक्षा व्याख्या श्यामः में शिक्षा क्या है, तो शिक्षा कहते समय वर्णस्वरः मात्रा बलम साम संतानः इत्युक्त शिक्षाध्यायः, ये शिक्षाध्याय है। अभी जो वर्ण निकलता है, वो वर्ण निकलते समय हमारी आत्मा, अभी हम एक शब्द बोलेंगे, ट बोलेंगे, तो उसको कैसे उच्चार करेंगे हमें भी पता नहीं होता, हम तो बोल देते बस, कैसे आया कहाँ से आया पता नहीं, हवा निकाल दी बाहर। लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या होती है अंदर, ये समझने जैसा है। आत्मा बुद्धिया समेत्यार्थान, आत्मशक्ति है ना, बुद्धि को प्रेरणा देती है। और बुद्धि वह मन को प्रेरणा देती है। मनो युंक्ते विवक्षया मन कायाग्निमाहंति, और मन शरीर में जो अग्नि है ना उसको आहत करता है, धक्का देता है। मन कायाग्निमाहंति सप्रेरयति मारुतम, और वो जब कायाग्नि यानी अग्नि, आग, जो तापमान है वह प्रज्वलित हो जाता है, और वो सब प्रेरयति मारुतम, वो हवा को प्रेरणा देता है। मारुतस्तुरसी चरण, मारुति यानी जो वायु है वह उरसी चरण, उरसी यानी हृदय में, वो हृदय में चलने लगता है। यानी कहाँ कहाँ से प्रवास होता है देखो, आत्मा से बुद्धि, बुद्धि से मन, मन से फिर अग्नि, अग्नि से फिर हवा, प्राण, और प्राण शक्ति हृदय में धक्का दे देती है, प्रेरित हो जाती है, और वो फिर फेफड़ों में घुसती है। फेफड़ों में घुसकर फेफड़े धक्का दे देते हैं। किधर धक्का देते हैं, कंठस्थान में उसको लाते हैं, यानी फेफड़ों से हवा किधर आ गई, कंठ में आ गई, और कंठ से डायरेक्ट टकराती है ऊपर शिरसी, सिर में चली जाती है, सिर से फिर वापस टकराकर नीचे आ जाती है मूर्धनी तालु, फिर मुख, और मुख से तब शब्द निकलता है। हमें पता नहीं चलता हम त कैसा बोलते, अ कैसा बोलते, क कैसा बोलते।
इतना सारा हो जाता है। तो ये जो स्वर है, वर्ण है, ये निकलने के लिए इतनी सारी प्रक्रिया होती है। और ये करने वाला जो भी है ना, हमारी वाणी, हमारे शब्द, हमारे वर्ण, हमारे स्वर कहां से निकलते हैं, और जो जितने गहराई से इसको निकालता है, यानी केवल ऊपर ऊपर से बोल दिया, वाग वैखरी शब्द जरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम और वैदुष्यम विदुषाम तद्वत, ये जो विदुष यानी विद्वान है वो भी बोलते हैं ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मयो ना पर, ऊपर ऊपर बोल दिया, हम अलग नहीं है। लेकिन जो आत्मशक्ति से प्रेरणा लेकर बोलते हैं वे, उनके लिए नैतिकता स्पेशल लाने की जरूरत नहीं पड़ती। उनका चरित्र खड़ा हो जाता है, उनकी नैतिकता, उनका शिष्टाचार, उनके व्यवहार वो बदलने लगते हैं। क्योंकि आत्मशक्ति से जो शब्द निकलते हैं, जो वर्ण निकलते हैं, जो स्वर निकलते हैं, वह उदात्त होते हैं। यानी जो स्वरों में जो प्रकार है, व्याकरण का अभ्यास करते समय शिक्षा का, जैसे वेदों को पढ़ने के पहले षडांग अभ्यास करना पड़ता है। षडांग में शिक्षा है, व्याकरण है और निरुक्त है। ये जो वेदों को समझने के लिए इनकी आवश्यकता है। अब इस स्वरों में स्वर लगाने में रावण ने बड़ा कार्य किया है, वेदों को स्वर लगाए, इतने विद्वान है। और ऐसे विद्वान भी जब वो ये वाग वैखरी बोलते हैं, अगर उनके आत्मा से ये आवाज नहीं निकल रही तो वो शुद्ध नहीं होती, वो पवित्र नहीं होती। और ये सच्चा शिक्षण है। शिक्षण में हमारे हेतु, हमारे आवाज किधर से निकल रही है, कौन सा हेतु है। और इसलिए पुराने काल में, प्राचीन काल में तपोवन होते थे, गुरुकुल होते थे और शिक्षा दी जाती थी। आज तो बस घर में शिक्षकों को बुलाते हैं, पगार देते हैं, आप आ जाओ, मेरे बेटों को पढ़ा लो, पढ़ा दो। ये शिक्षा पेट की शिक्षा हो सकती है, ये शिक्षण पेट के लिए हो सकता है, नौकरी के लिए हो सकता है, या तो बाकी कलाओं के लिए हो सकता है, लेकिन विद्या ग्रहण की जाती है गुरु के पास जाकर। तो प्राचीन काल में उनके वहां राजा हो या रंक हो, जिज्ञासा से वहां तक चलकर जाना है, स्वयं जाना है। साक्षात भगवान कृष्ण भी गए संदीपनी ऋषि के आश्रम में, और वो जो बोलते हैं वो दिल से बोलते हैं, वो आत्मशक्ति से प्रेरणा लेकर बोलते हैं। वे पैसों के लिए नहीं बोलते, वे धंधे के लिए नहीं बोलते, मेरा बस आश्रम चलना चाहिए, गुरुकुल चलना चाहिए, और इसलिए कोई मुझे विदागी दे दे, कोई वर्गणी दे दे, कोई डोनेशन दे दे, और इसके लिए वो इधर उधर घूमते हैं और फिर अपना आश्रम चलाते हैं। ऐसे आज के बहुत सारे गुरुकुल है, स्कूल है। लेकिन जो प्राचीन गुरुकुल था, उसकी जो संकल्पना है ना, मेरा कहने का मतलब यह है, उनको मुझे गाली देने का कोई अधिकार नहीं, या तो उनको गलत कहने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी जो परिस्थिति वो देखना चाहिए क्या चल रहा है। जो निस्वार्थ भाव से अपने दिल से, अपनी आत्मा से जो आवाज निकलती है वो अलग होती है। वे विद्या का व्यापार नहीं करते। योग दर्शन में कहा गया, प्रसंख्याने अपि एकशीदस्य, धर्ममेघ समाधि का जो वर्णन किया ना, वह धर्ममेघ जो अपने ज्ञान को सावकारी दृष्टि से, व्यापारी दृष्टि से नहीं बेचते, वो तो उसको अल्प मानते हैं, ये तो माध्यम है।
आत्मशक्ति से जुड़ने का माध्यम है और उसी से शुद्धता मिलती है, उसी से पवित्रता, उसके लिए ही मेरा जीवन है। संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है, और ये जो वर्ण है, स्वर है, ये वहां से निकलनी चाहिए और ऐसा वातावरण होना चाहिए, गुरुकुल जैसा वातावरण, यानी शुद्ध भाव से, पवित्र भाव से मैं गुरु सेवा के लिए हूं। ज्ञान तो प्राप्त हो जाएगा, विद्या मिलती जाएगी, लेकिन मैं कर्म करना चाहता हूं। ये जो शिक्षावल्ली है ना, ये कर्म प्रधान है, ऐसे पूजनी दादाजी बोलते हैं। ये कर्म प्रधान है और कर्म प्रधान होने के कारण कर्म से ही ज्ञान मिलेगा, ये भी सच बात है। हमने उसके बारे में थोड़ा सोचा। हम जो कर्म करते हैं तो हमें विश्वास निर्माण हो जाता है, मैं कर सकता हूं। हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो विश्वास निर्माण हो जाता है, हम सूर्य नमस्कार करते हैं और एक ताकत बढ़ जाती है, हिम्मत बढ़ जाती है। और ये श्रद्धा खड़ी होना, आत्म श्रद्धा खड़ी होना, ये बहुत बड़ी बात है। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके पास ये आत्म श्रद्धा है उसको ज्ञान मिल जाता है। तो इस प्रकार गुरुकुल में शिक्षा ली जाती थी और वह शिक्षा लेने के लिए, यानी विद्यार्थी गुरुपरायण है, गुरु शिक्षक ज्ञान परायण है, विद्यार्थी शिक्षक दोनों ज्ञान परायण है और ज्ञान सेवा परायण है। ज्ञान किसके लिए? सेवा करने के लिए, और इसलिए कर्म प्रधान है। बाद में आएगा सत्यम वद, धर्मंचर, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव। ये क्या करना चाहिए हमारे जीवन में, किस भाव से करना चाहिए, कैसे व्यक्त होना चाहिए, ये बात इधर बताई है। आगे आगे देखेंगे। एक ही दिन में तो सब कुछ नहीं होगा, ये पाठशाला है। एक एक बात को हम पक्के ध्यान में रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। सभी को, सभी ऋषियों को, मुनियों को नमस्कार है, प्रणाम।